जो केस है आउटसोर्स के कर्मचारी वो आज बेड पे पड़े हैं और 7 लोग उनमें से शहादत दी है उन्होंने, और शहादत देने वालों को बोर्ड की तरफ से मात्र 2 लाख रुपए दिया गया। क्या आप चाहते हैं कि हिमाचल प्रदेश के बेरोजगारों के साथ ये धंधा आगे भी चलता रहे? कर्मचारी साथियों, आपको बताना पड़ेगा सरकार को। आवाज दो! जो हमसे टकराएगा चूर चूर हो जाएगा, जो हमसे टकराएगा चूर चूर हो जाएगा। हिमाचल प्रदेश सरकार को हम इस मंच के माध्यम से कह देना चाहते हैं, यदि आप फील्ड के पदों को आउटसोर्स पर भर रहे हैं, उसका ज्वाइंट फ्रंट कड़े शब्दों में विरोध करता है और मांग करता है कि ये अन्य विभागों की तरह हमारी सेवा शर्तें नहीं है। हम खतरे में खेलते हैं। हमारे कर्मचारी जब सुबह जाते हैं तो शाम को ये पता नहीं होता कि जिंदा लौटेगा कि नहीं लौटेगा। आप कर्मचारियों का शोषण करेंगे एमटीएस लगाकर। आप 4500 रुपए में कर्मचारियों को लगाएंगे और जब वो शहादत देके जाएंगे तो उनका परिवार तो मरेगा ही मरेगा, वो व्यक्ति भी मर जाएगा और परिवार भी मर जाएगा। ऐसा ही आउटसोर्स में हो रहा है। सरकारें एक पीढ़ी का शोषण तो कर ही रही है, लेकिन जो आउटसोर्स कर्मचारियों के बच्चे हैं उनका भी सरकार शोषण कर रही है। क्योंकि 15,000 रुपए में शिमला जैसी जगह में 15,000 में गुजारा करना कितना मुश्किल है हम जानते हैं। 12,000 में, और ये तो अपनी जिंदगी अबलिश कर ही चुके हैं। लेकिन प्रदेश की सरकारें, चाहे ए सरकार हो चाहे बी सरकार हो, सरकारें इन कर्मचारियों का शोषण तो कर ही रही है, लेकिन आगे इन बच्चों का शोषण भी कर रही है। हम सरकार विरोधी नहीं है। माननीय मुख्यमंत्री जी, हमने इस ओपीएस के लिए पिछली सरकार में डंडे सहे हैं, वाटर कैनन खाई है, इसलिए हमें दुख होता है। हम हर मंच के माध्यम से कहते हैं कि आप बिजली कर्मचारियों को ओपीएस दीजिए। आप इस वर्तमान समय में देखेंगे, यदि आप बिजली बोर्ड में पेंशन को लागू किया जाता है तो मात्र 7 करोड़ रुपए खर्चा पेंशन देने का है, और एनएसडीएल को हम 47 करोड़ रुपए पर एनम दे रहे हैं। तो आप क्या कहते हैं कि नई पेंशन योजना में बिजली बोर्ड घाटे में है कि पुरानी पेंशन में? यदि हम आज की डेट में पेंशन को बहाल करते हैं तो सीधे सीधे 38-39 करोड़ रुपए हमें सीधा बिजली बोर्ड के लिए बचेगा, जो हम कर्मचारियों के वेलफेयर के लिए लगाएंगे। माननीय मुख्यमंत्री जी, हम सरकार विरोधी नहीं है। हम तो विभिन्न मंचों के माध्यम से कहते हैं कि आपने एक बड़ा दिल रखकर, जो आज तक कोई नहीं कर सका, आपने किया। आपने 1,36,000 कर्मचारियों को पेंशन दी। लेकिन माननीय मुख्यमंत्री जी, ये बिजली बोर्ड भी आपका परिवार है। आप विभिन्न मीडिया के माध्यम से कहते हैं कि बिजली बोर्ड मेरा परिवार है। हम भी आपको अपने परिवार का सदस्य मानते हैं। माननीय महोदय, आप बिजली बोर्ड के साथ भेदभाव न करिए और आप निसंकोच बिजली बोर्ड के 6100 कर्मचारियों को पेंशन बहाल करें। यह मंच के माध्यम से कह देना चाहते हैं। माननीय महोदय जी, आप इन सभी मुद्दों पर विचार करिए। आप इन सभी मुद्दों पर विचार करिए, अन्यथा बिजली बोर्ड के हालात डे बाय डे खत्म होते जा रहे हैं। बात करूंगा ट्राइफिकेशन की। बिजली बोर्ड में ट्राइफिकेशन का एजेंडा चला है, जिसके तहत ट्रांसमिशन, ऑपरेशन और जनरेशन को अलग अलग किया जा रहा है। यदि मैं ऑपरेशन की बात करूं तो आपके पास बिजली बोर्ड का मात्र 30% शेयर रहेगा। क्या हमारा पेंशनर उस 30% से सुरक्षित रहेगा? क्या हमारे कर्मचारी उस 30% से सुरक्षित रहेंगे? माननीय मुख्यमंत्री जी, आपने सोचना है, क्योंकि आप विवेकवान हैं, हमें पता है। लेकिन माननीय मुख्यमंत्री जी, आपको अपने परिवार के बारे में सोचना पड़ेगा, अन्यथा बिजली के कर्मचारी आंदोलनरत हैं, और अगर आप इसमें आगे नहीं बढ़ते तो कर्मचारियों को भी आगे बढ़ना पड़ेगा। इसलिए आपसे हाथ जोड़ के विनती करता हूं कि आप एचपीएससी ज्वाइंट फ्रंट को, जिसमें कि पेंशनर्स, कर्मचारी और इंजीनियर इकट्ठे हैं, उन सभी को बुलाइए और बैठकर बात कीजिए, एक हल निकालिए। बात कर देना चाहता हूं उन कर्मचारियों की जो हमारे पीठ पीछे हम लोगों की पीठ पर छोरा घोंपते हैं। उन कर्मचारियों को इस मंच के माध्यम से कह देना चाहता हूं, जो 50,000 परिवारों की लड़ाई लड़ रहा है, उसका परमात्मा है।
हम तो आपको कुछ नहीं बोल पाएंगे, लेकिन वो परमात्मा आपको कभी माफ नहीं कर पाएगा। आप कर्मचारियों को इस आंदोलन में आने से मत रोकिए, क्योंकि बिजली परिवार का हर सत्य जान चुका है कि बिजली परिवार के हकों की रक्षा मात्र कर रहा है। मैं जो चाह रहे कि वक्ता और कर्मचारियों को सर, आज बिजली बोर्ड कर्मचारियों की ओर से एक दफा फिर हल्ला बोला गया है। पद समाप्ति करने को लेकर भी नाराजगी जाहिर कर रहे हैं और ओपीएस भी बहाल नहीं हो पाई है, क्या कहेंगे? इंदर शर्मा जो निकासी निकाला गया उनको रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। तो सरकार का तो ये है कि जब भी वो सुबह उठते हैं तो कोई ना कोई तुगलक की फरमान वो कर्मचारियों के उसमें निकाल देते हैं। तो हम सरकार से निवेदन करेंगे कि जो भी हमारे ज्वाइंट फ्रंट के द्वारा जो रखी गई मांगे हैं उनके बारे में सोचें और उनकी हमारी जो समस्या है उनका हल करें। यही चाहते हैं। और दिवाली के मौके पे जो 81 घर भेजा जा रहा है, दिवाली के मौके पे तो हर एक आदमी को कोई ना कोई गिफ्ट मिलता है और हमें इस तरीके का गिफ्ट दिया जा रहा है और घर में खाया जा रहा है। इसका जोर से खंडन करते हैं और सरकार से मांग करते हैं कि हमारी जो मांगों के बारे में कुछ न कुछ पुनर्विचार किया और हमें इस आदेश जो आपने पारित किया है तुगलक की फरमान उससे कोई राहत दी जाए। अगर आदेश वापस नहीं लिए जाते हैं तो क्या अगली रणनीति रहेगी? अगर ये आदेश वापस नहीं लिए जाते हैं तो ज्वाइंट फ्रंट के जो हमारे पदाधिकारी हैं, जो उनके मार्गदर्शन और उनके दिशा निर्देश के द्वारा जो आगे की रणनीति होगी तो उस पर हम उनके साथ चलेंगे, चाहे हमें सड़कों में बैठना पड़े, चाहे अमरण अनशन पर बैठना पड़े। मंत्री राजेश धर्माणी ने कहा था कि जो भी कदम लिए जा रहे हैं बिजली बोर्ड के हित के लिए लिए जा रहे हैं, आने वाली पीढ़ी के लिए लिए जा रहे हैं। माननीय ने जो कहा था उसके बारे में जब हम यहाँ लगे थे 10 से 15 साल पहले, तब तो ये कहते हैं जब सरकार बनाएंगे तो कहते हैं कि आउटसोर्स को हम आउटसोर्स पे नहीं रखेंगे, इन्हें रेगुलर करेंगे या इनके लिए कोई स्थायी नीति बनाएंगे। और अब जब ये अपनी उसमें सरकार में आते हैं तो इनके आउटसोर्स के जो एम्प्लॉइज होते हैं वो इनके लिए बोझ लग जाते हैं और उन्हें बाहर का रास्ता दिखा देते हैं। इसलिए मैं उनसे अनुरोध करूंगा कि हमारे लिए कोई राहत दी जाए और इस तरीके का जो दोगला व्यवहार है वो ना किया जाए। अफसोस कर ठीक है साथियों, एक उम्मीद के साथ 2022 में हिमाचल प्रदेश के तमाम कर्मचारियों ने मौजूदा सरकार को सत्ता में लाया। ये देखते हुए कि उससे पूर्व में जो सरकार थी उस सरकार के खिलाफ एक पुरानी पेंशन बहाली के लिए हम लोगों ने एक बहुत बड़ा आंदोलन किया और जब वो मांग उठ रही थी तो विधानसभा के अंदर तत्कालीन मुख्यमंत्री श्री जयराम ठाकुर जी का वक्तव्य आज भी आपके जहन में गूंजता होगा। उन्होंने कहा था कि अगर हिमाचल प्रदेश के कर्मचारियों को पुरानी पेंशन लेनी है तो वो आकर के चुनाव लड़े। और साथियों, आप सभी लोगों ने, तमाम जो कर्मचारी हैं, जो मजदूर वर्ग के लोग हैं, एक तरह से हमने चुनाव लड़ा और हिमाचल प्रदेश के अंदर एक इतिहास बनाया, एक इतिहास कायम किया और एक सरकार को जो चुना उस सरकार को पुरानी पेंशन बहाली सरकार का नाम दिया गया। लेकिन आज कहीं ना कहीं हमें अफसोस होता है ये कहते हुए कि वो सुख की सरकार आज दुख की सरकार बन चुकी है। जहां इस लड़ाई को लड़ने के लिए, पुरानी पेंशन बहाली के लिए एचपीएससी एम्प्लॉयज यूनियन ने फ्रंट लाइन में लड़ करके इस आंदोलन को पूरे प्रदेश भर में लड़ा। और आप लोगों को याद होगा मार्च 2022 में जब 103 टनल पे पुलिस बैरिकेड्स लगे थे और हमारे ऊपर पानी की बौछारें डाली गई। ठंड में हम लोग फ्रंट लाइन में थे, मैं पूरा भीग चुका था। जैसे तैसे करके हम 8-10 लोग विधानसभा के पास पहुंचे। हालांकि पुलिस के जो अधिकारी और कर्मचारी आज भी हमारे बीच में बेचारे खड़े हैं, इनकी लड़ाई को भी हम ही लड़ते हैं। सरकार तो हर बार इनको कहती है कि अपना बेल्ट का बटन और टाइट करो।
ताकि पेट अंदर को चिपक जाए और ये लोग भी बेचारे मुंह से कुछ अपनी मांग न उठा सके। तो इनकी लड़ाई को भी हमें लड़ते हैं। तो उस दौरान एक डीएसपी जो पुलिस बैरिकेड पे खड़े थे, उन्होंने मुझसे कहा कि मैं आप लोगों के आंदोलन की और हिम्मत की दाद देता हूं। आप लोगों ने कहते कम से कम इस लड़ाई को आज जीत लिया है। आने वाला कल कहते हमको ओपीएस दिलाएगा, क्योंकि मैं भी कहते ओपीएस एनपीएस। क्या लगता है पूरा सिनेरियो काफी तो साथियों में दुख होता है कि जहां अगर थोड़ा बैकग्राउंड में जाएं, आपको लास्ट जो पिछले साल धरना प्रदर्शन रैलीज हुई उसमें भी शामिल थे। आपने देखा होगा कि उस टाइम जो सरकार नई मैनेजमेंट ऐसी बिठा दी, मैनेजमेंट बिजली बोर्ड को तहस नहस कर, आप देखेंगे जो 1.5 साल का टेन्योर रहा है उस मैनेजमेंट का, उसमें बिजली बोर्ड की रेटिंग कहीं ना कहीं बहुत नीचे आई है और पूरे देश में हिमाचल बिजली बोर्ड 400 नंबर पर चला गया, 50 नंबर पर चला गया। तो सारा उसमें फाइनेंशियल स्थिति बिगड़ी और जो स्ट्रक्चरल चेंजेस हुए, बहुत सारी चीजें जो बिखरी पड़ी थी। अभी नई मैनेजमेंट आई है, थोड़े उसको डैमेज हुआ तो उसको सुधारने में लगे थे, लेकिन अब प्रदेश सरकार द्वारा एक नई सब कमेटी बना दी और वो सब कमेटी ने अब नए प्रयोग करना शुरू कर दिया बिजली बोर्ड में। और इस प्रयोग के जो 2 सैंपल बाहर आए हैं, एक आप आउटसोर्सर अरेंजमेंट, दूसरा आपका इंजीनियर को खत्म करना। मुझे लग रहा है सब कमेटी को और भी बहुत सारे एजेंडे हैं जो बिजली बोर्ड को लेकर के, और हमारी इस पे समझ है जो आपकी सब कमेटी बनाई गई है उसके पीछे मंशा बिजली बोर्ड के बेटरमेंट की नहीं है, हालांकि उसके पीछे मंशा है बिजली बोर्ड का ढांचा है, इसको कहीं ना कहीं कमजोर करना और इसको धीरे धीरे निजीकरण की और आउटसोर्सिंग को ले जाना, ये हमारी समझ करने की जो कोशिश जो है। आप देखेंगे, एक उदाहरण मैं आपको दूं, हमारे बिजली बोर्ड में लगभग 1030 पद टीममेट के आप देखेंगे नीचे, जहां 22 लोग हमारे काम करते थे वहां 6 लोग काम कर रहे हैं और बड़े प्रेशर में काम कर रहे हैं, फैट इलेक्शन बड़े हैं, तनाव में काम कर रहे हैं। इस करके 1030 पद पिछले साल प्रूव किए गए थे बिजली बोर्ड भरने के लिए, लेकिन वो 1030 पद टीममेट के नहीं भरे जा रहे हैं। 1.5 साल होगी। अब बोलते हैं कि जब वो सरकार को खाई जाती है कि उसको आउटसोर्स पे भरा जाएगा, तो कहीं ना कहीं ये चीजें हैं। और साथ में जो सब कमेटी में चर्चा चली है कि बिजली बोर्ड की अनबंडलिंग करो, ट्राइफिकेशन करो, ट्रांसमिशन अलग करो, जनरेशन अलग करो, क्योंकि इस ढांचे से जहां हमारा कर्मचारी जुड़ा है तो 29,000 पेंशनर भी जुड़ा है, तो जिनके सेंटीमेंट है, जिसने इस ढांचा खड़ा किया है, इन तमाम चीजों को देखकर लगता है कहीं ना कहीं सरकार जो बिजली बोर्ड को डिस्टेबलाइज करने में लगी है, उसके पीछे चाहे उनके सलाहकार हो, हमें भी कहना चाहेंगे, माननीय मुख्यमंत्री से कहना चाहेंगे जो आपके सलाहकार है इनको जरा आप रखें और कहीं ना कहीं ऐसा नहीं कि इनके खिलाफ हमारे मोर्चा बनना पड़े। पिछले साल भी धरना प्रदर्शन, अभी भी धरना प्रदर्शन, आपको लग रहा है इसका कुछ सोल्यूशन नहीं निकल पा रहा है, क्या कहना है आपका? आप यही देखेंगे कि ओपीएस को ढाल बनाया गया, ओपीएस को ढाल बनाया गया और प्रदेश सरकार द्वारा बनाया, इसकी ब्यूरोक्रेसी द्वारा बनाया गया और ओपीएस को ढाल बनाते हुए उसके पीछे बहुत सारी चीजें चली है। तो कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है सरकार की मंशा बिजली बोर्ड के प्रति ठीक है, मैं मानता हूँ, क्योंकि आज हमारा 54 साल बिजली बोर्ड का है, कभी ऐसा नहीं हुआ पीछे जिस तरह का माहौल आज हुआ है। हम तो मान के चले कि भी नई जो ओपीएस की गवर्नमेंट है, और हालांकि बिजली बोर्ड की स्ट्रक्चर को लेकर के भी सरकार का जो पहले सरकारें रही है कांग्रेस की, उनका एक सकारात्मक रवैया रहा है, लेकिन पता नहीं वर्तमान सरकार ने कहां से एजेंडे ले आई। और मुझे लग रहा है एजेंडे तो पिछले जितनी भी गवर्नमेंट है, चाहे आपके धूमल जी रहे हों या राजा साहब रहे हों, ये उनके एजेंडे में कहीं नहीं था। तो आज जो माननीय मुख्यमंत्री ने बिजली बोर्ड की स्ट्रक्चरिंग का एजेंडा लिया है, ये बहुत हमारे लिए बहुत एक कह सकते हैं ऑर्गेनाइजेशन के लिए बहुत खतरनाक है, और इसमें जो कर्मचारी और पेंशनर उनकी सर्विस कंडीशन के लिए खतरनाक है। मैं कहना चाहूंगा, हमें भी कहना चाहेंगे, अगर बिजली बोर्ड की अनबंडलिंग होती है, हमारी सर्विस कंडीशन और पेंशन तो प्रभावित होगी, लेकिन इसके साथ साथ जो आपका कंज्यूमर्स है उसके टैरिफ में कई गुना वृद्धि होगी, क्योंकि आपका ट्रांसमिशन चार्जेस बढ़ेंगे, बाहर जो जिसको देंगे वो बिलिंग चार्जेस लेगा, जनरेशन जो पावर हाउस आपके बाहर जाएंगे उस पर भी वो चार्जेस लेगा, पीपीए उनके साथ होंगे, महंगी दर होंगे जो आज 1,500 रुपए के हिसाब से। तो सारी चीजें जो कर रहे हैं ये ना तो कर्मचारियों के हित में, ना पेंशनर के हित में, ना जो प्रदेश के कंज्यूमर्स है उनके हित में। वर्मा जी, अपने ब्लैकआउट में जाने क्योंकि बात भी बहुत हो चुकी है, भी आप सब कुछ कर चुके हैं, तो क्या एक ही रास्ता यही है? देखो, आप यहाँ से आप राज्य सरकार की गंभीरता यहाँ से देख सकते हैं। हमने 28 के बाद सब कमेटी की बैठक करी, उसमें वार्ता करी, लेकिन सब कमेटी का जो एटीट्यूड था, वार्ता का एटीट्यूड था, इन मुद्दों पे जो उसका रवैया था वो सकारात्मक नहीं था। और उसके बाद हमने बड़ा समय दिया प्रदेश सरकार को इस मुद्दे के एड्रेसल करे। हमने कोई बड़ा फौरी तौर पर कुछ ज्यादा नहीं मांगा था। पहले तो हमने यही कहा था, जो वार्ता हुई, कि आप इमीडिएटली जो आपने 2 ऑर्डर किए हैं, वो आपका आउटसोर्स के ड्राइवर का है या आपका दूसरा आपका जो पोस्ट एवलिशी है, उनको कैप्टन नोटिस किया जाए। पहले तो हमारा ही था, बाकी ओपीएस है, स्ट्रक्चरिंग है, इसके बाद में आपसे वार्ता करेंगे। लेकिन इमीडिएटली जो आपके 31 को इनकी सेवाएं खत्म हो जाएंगी, पहले को घर जाएंगे, तो इस पे हमने कहा था एटलीस्ट इस पे तो सरकार करे। अगर सरकार कुछ कर नहीं सकती है तो 1 महीना तो कर सकते हैं, दिवाली को तो आगे नहीं जा सकते, इस बीच में वार्ता करके इसका समाधान किया जा सकता है। लेकिन सरकार इसमें आगे नहीं बढ़ी, ये बड़े दुख की बात है। इन तमाम चीजों को
लेकर के जो कर्मचारी पेंशनर हमारे बीच में उनको लग रहा है कि सरकार का नजरिया बिजली बोर्ड और बिजली बोर्ड के कर्मचारी और पेंशन को ठीक नहीं है, इस करके जो आक्रोश है कहीं ना कहीं आगे बढ़ेगा और बड़े आंदोलन की ओर बढ़ेगा। अभी तो जैसे मैं पहले भी कह चुका हूँ, हमारे बीच में लोकेश ठाकुर जी जो हमारे कन्वीनर है, हमने आपस में चर्चा करके किया है कि जो दिवाली है, दिवाली हमारे प्रदेश में देश में ऐसा फेस्टिवल है जो खुशी का फेस्टिवल है और हम इसमें जो प्रदेश के कंज्यूमर्स हैं उनकी पूरी सहयोग देंगे और 24 घंटे सेवाएं अपनी देंगे और उनकी आपूर्ति को बाधित नहीं होने देंगे। उसकी दिवाली में उनके साथ है, लेकिन दिवाली के बाद हो सकता है हमें कोई मजबूरन बड़े आंदोलन में जाना पड़ेगा, ऐसी आशंका है। जिस तरह से सरकार का रवैया है तो हम उम्मीद करेंगे सरकार इस बीच में कोई फैसला ले, अन्यथा हमें मजबूरन को बड़े आंदोलन को जाना। आपने 28 तारीख तक यहाँ पर समय दिया था कि 28 तारीख तक हम वेट करेंगे सरकार के, लेकिन 28 तारीख भी यहाँ पर हो गई, सरकार की ओर से कोई वार्ता या कुछ बातचीत हुई, लेकिन वो बातचीत भी नहीं हुई। अब यहाँ पर क्या होगा, क्योंकि बड़े आंदोलन की आप लोग बात कर रहे हैं, किस तरह का यह बड़ा आंदोलन होगा, क्या इसका रुख होगा, क्या इसकी रूपरेखा होगी अगर पूरे प्रदेश में? आज मेरे ख्याल में आपके मीडिया के तो पूरे स्टेट में आपका नेटवर्क है, आप पूरे स्टेट में आप देखेंगे किस तरह का लोग आज सड़कों में होगा, किस तरह का आक्रोश कर्मचारी पेंशनर और बिजली के अभियंता में है। अगर सरकार आज के आक्रोश को देखते हुए कोई फैसला नहीं करती है तो स्वाभाविक है बड़ा आंदोलन कुछ भी हो सकता है, ब्लैकआउट भी हो सकता है, कुछ और भी हो सकता है, लेकिन हम आगे बढ़ेंगे। और मुझे लग रहा है जो मुद्दे आए, मुद्दे सब नए हैं, ऐसा कोई मुद्दा नहीं जिसमें सरकार द्वारा क्रिएटेड है। आप देखेंगे जो पोस्ट एस्टेब्लिश की है सरकार द्वारा क्रिएट किया गया या मैनेजमेंट द्वारा क्रिएट किया गया, और साथ में जो आपके आउटसोर्स ट्रैवल ट्रेन हुए वो भी सरकार द्वारा, और जो बिजली बोर्ड का अनबंडलिंग का मुद्दा है जो कहीं चर्चा में नहीं था वो भी सरकार ने एजेंडे पे लाया। कहीं ना कहीं ये सारी जो सिचुएशन है इसके लिए सरकार में ब्यूरोक्रेसी या उनकी सलाह का वो जिम्मेवार है, ये हम कहना चाहेंगे।